हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। वैसे तो मैं जैसे ही अंदर घुसी तो मुझे ना अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ देना था जो मुझे पार्क से मिला था। तो उसकी वीडियो मैं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता उसके अंदर क्या है, वो क्या चीज़ थी। वो मैं वीडियो जब बनाऊँगी तो पता चलेगा। मैं भी मतलब अभी श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर वो है ही क्या चीज़। तो मैं जैसे ही घुसी मैंने सोचा उनको सरप्राइज़ दूँगी, फिर मुझे पता चला मैं ही सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किचन में घुसे हुए थे। तो आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी का शुक्रिया। तो मैंने ना क्या किया, वो कहने लगे जल्दी आ जा। हैं, मैंने हैंड वॉश किए और इधर फिर मैंने चाय का पैन रख दिया था उससे पहले, मतलब वीडियो बनाने से पहले। और इधर कढ़ाई में मैंने मूंगफली डायरेक्ट डाल दी थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, पहले तेल डाल और उसके बाद में, क्योंकि वही एक मतलब नाश्ता बना रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने जब तेल गरम हो गया तो मैंने फिर मूंगफली डाली और आज का नाश्ता उन्होंने ही बनाया था, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी हेल्प करी थी। तो वो देख रहे हैं, करछी देख रहे हैं एक्चुअली ड्रॉर के अंदर से कि करछी मिल जाए। फिर उसके बाद में मतलब मेरे को बोला करी पत्ते लेके आ जा बालकनी से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर बालकनी से कड़ी पत्ते ले आई। उधर उन्होंने मूंगफली डाल दी और जब मूंगफली डाली तो उसके बाद में फिर वो मतलब बाकी सारी चीज़ें जो प्याज और जो वो था ना, मूंगफली भूनने के बाद में प्याज और आलू चॉप किए थे उन्होंने। और मैं हैरान हो रही थी यार, वो लगे हुए थे। वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगी, वो बाद की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी। तो इधर इन्होंने फिर करी पत्ते डाल दिए जब मूंगफली थोड़ी उसमें भुन गई थी। और फिर उसके बाद में डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, इनको तो अच्छे से घुमा लिया और इधर करी पत्ते की पूरी टहनी चली गई होगी, उन्होंने ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि तो उसके पत्ते अलग और जो वो उसकी टहनी होती है वो अलग निकाल रहे थे। इधर मैं भी चाय बना रही थी, एक तरफ ये अपने काम कर रहे थे, मतलब पोहा बना रहे थे। और मैं अपने चाय के लिए बोला उन्होंने कि जल्दी से बना दे। इधर देखो प्याज और आलू दोनों एक साथ ही डाले। मैंने कहा यार पहले प्याज डालनी थी उसके बाद डालना था। उन्होंने कहा दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जैसे बनाया वैसे ठीक है। जब कोई इंसान बनाता है तो वो अपने दिमाग से बनाता है, तो ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत आई, खाने में भी अच्छा बना था। तो इधर चाय बन रही है और फिर मैं देख रही हूँ कि और क्या है। वो मेरे को बोले जा रहे थे ये कर दे, धनिया दे दे, हरा धनिया है उन्होंने पूछा। मैंने कहा हाँ है। फिर मैंने फ्रिज में कल का क्लीन करके रख दिया था, थैंक गॉड कि उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर ये कहने लगे सारे बेसिक मसाले डाल देती हूँ मैं, हल्दी, थोड़ी मिर्च, ज़्यादा नहीं। इन चीज़ों पोहे के अंदर ये जो होता है उसके अंदर ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तीखापन। बाकी अगर कोई खाता है तो कर सकता है तीखा उस चीज़ को। तो फिर ये मैंने इधर धनिया भी दे दिया उनको। मैंने कहा ठीक है। और फिर वो कह रहे अरे यार हरी मिर्च तो डाली नहीं। इधर मैं भी चीनी डाल रही हूँ, तो मैंने हरी मिर्च भी दे दी उनको। फिर वो चॉप कर रहे हैं। उसके बाद कहीं फिर ये मेरे से बोलते हैं, कह रहे इसको घुमाइए ज़रा तू। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं घुमा देती हूँ। मुझे ये सारी बातें याद रह गई जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मतलब हम लोगों ने अच्छे से नाश्ता बनाया, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम नहीं। इधर चाय निकलने वाली थी, मैंने फिर उसको कम कर दिया। और ये मैं फिर घुमा रही हूँ सारे सब्जियाँ जो भी इसके अंदर था, सारी चीज़ें। और वो चॉप कर रहे हैं मिर्चियों को, ग्रीन चिली। तो वो उनको ना वो क्या सोचते हैं कि लाल मिर्च ना डाली जाए, मैं भी कम ही डालने की कोशिश करती हूँ। बट ये होता है कि बच्चे नहीं खाते ना, तो थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। इसके अलावा
मतलब कम ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जहाँ ना नहीं डालनी होती तो वहाँ नहीं भी डालते। तो मैं फिर इसको अच्छे से सारी सब्जियों को घुमा रही हूँ तेल के अंदर। मसाले वगैरह भी डाल दिए थे तो भून रही हूँ उसके अंदर। ज़्यादा तो मसाला कुछ पड़ता नहीं है। उसके बाद में फिर मैं पता नहीं क्या काम करवा रहे होंगे हस्बैंड मुझसे जो मैंने वो सब छोड़ दिया। हाँ, फिर इन्होंने ग्रीन चिली डाल दी चॉप करके। काम अच्छे से कर रहे थे भाई। मैं भी हैरान थी यार, सुबह सुबह कहाँ, मतलब मैं सोच रही थी मैं सरप्राइज़ दूंगी अपने हस्बैंड को, उन्होंने मुझे दे दिया। बट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। जैसे ही बाहर से घुसी और फिर मैंने देखा वो कह रहे इधर आ जा। हैं तो मैं पोहा बना रहा हूँ तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर फटाफट मैं लग गई थी, किचन में ही आ गई थी डायरेक्ट कपड़े चेंज करके। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है। इधर मैंने लास्ट में नमक डाला। मैं उनको कह रही थी कि दिखाना को कितना पोहा मतलब मैं डालूँ। ये देखो पोहा डाल रहे हैं, कितना पोहा है पहले उसे दिखा दो, फिर उस हिसाब से नमक डालूँगी। नमक एकदम परफेक्टली डला था, मुझे लगा था कहीं ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि पोहा जो होता है वो थोड़ा हल्का नाश्ता होता है। तो बट उन्होंने ज़्यादा ही बनाया था फैमिली के हिसाब से, पूरी फैमिली के लिए। सब खा लेते हैं, बस एक बेटी नहीं खाती पोहा। पता नहीं उसे क्या एलर्जी हो गई, पहले तो वो खा लेती थी अब वो बिल्कुल नहीं खाती। तो उसका किस्सा सुनाऊंगी मैं कि उसका क्या है, वो क्यों नहीं खाती। एक्चुअली क्या है, वो थोड़ी सी ना बचपन से ही डिफ़िकल्ट टाइप की रही है, हर एक चीज़ को नहीं खा सकती है। बाकी घर का खाना, साधारण खाना वो सब खा लेती है। उसका कारण ये हुआ कि एक बारी मैंने उसे लंच में पोहा दिया और वो पोहा उससे मतलब वो हो जाता है ना थोड़ा गिलगिला सा, इस टाइप से गरम गरम डाला था मैंने लंच बॉक्स में जब वो छोटी थी। कई साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो क्या हुआ कि उसने वो वैसा हो गया चिपचिपा, और एक वैसे चिपक सा जाता है जो, उस तरीके से हो गया। तो शायद विंटर के दिन होंगे तो वैसा हो गया। तो फिर उसे ना पता नहीं क्या हुआ, उससे एलर्जी हो गई। उस दिन के बाद में ना उसने कहा मम्मी ये मुझसे खाया नहीं गया, और उसके बाद में कभी उसने पोहा को खा के ही नहीं देखा। अब वो ना गरम खाती, ना वो ठंडा खाती, ना ही वो किसी और तरीके का खाती पोहा को। हैं तो मतलब खाती ही नहीं है, वो चखती भी नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो पहले नहीं खाती थी, पहले वो खाती थी पोहा। लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या ही हुआ। फिर ये इन्होंने हाँ, फिर इसके बाद में उसने कभी नहीं खाया तो ये फिर धनिया काट रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने पूछा धनिया है, तो मैंने कह ही दिया था, मैंने बता दिया था वीडियो में पहले भी कि हाँ धनिया दे दिया था मैंने। हरी मिर्च के बाद में धनिया फिर काट के इन्होंने फिर इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर देखिए, तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स करते हैं। मैंने पूछा नींबू भी डालना है क्या, कह रहे नहीं नींबू नहीं, चाय वगैरह हम पी रहे हैं तो नींबू नहीं डालते इसके अंदर, नाश्ते में चाय भी लेंगे। तो इधर चाय भी ऑलरेडी पक गई थी और मुझे लगा यार सारी चाय फूक गई। हम दोनों मतलब इतना बिज़ी हो रखे थे काम में कि मैं उनके काम भी कर रही थी और अपने भी काम किचन में समेट रही थी और बाकी काम कर रही थी। इधर मुझसे कैमरा हिल गया ज़रा सा जब मैं वीडियो बना रही थी और मैं कुछ शायद निकाल रही होंगी ड्रॉअर से। तो ऑलमोस्ट ये ना बन गया था पोहा। तो उसके बाद में मैं बस चाय डाल देती हूँ और देखो कितना अच्छा, और वो टेस्ट भी अच्छा था। वैसे तो पोहा तो मेरे ख्याल से अच्छा ही लगता है। जो लोग नहीं खाते हैं वो बात अलग है। तो हमारे घर में बस एक जना पोहा नहीं खाता, मेरी बड़ी बेटी पोहा नहीं खाते, बाकी सब खुश होके खा लेते हैं। इवन हमारा डॉग है ना जो बूज़ो, वो भी खुश होके खाता है पोहा। इधर मैंने चाय डाल ली थी, चाय बन गई थी और फिर ये अपना पोहा लेके चले गए थे। फिर मैंने कहा मैं ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, बेटी के लिए मैं दूध बना रही थी तो मैंने कहा उसके बाद मैं लेके जाऊँगी। तो इधर मैंने अपना नाश्ता ले लिया और फिर मैं इसको लेके चली जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।